हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग क्वांटम कैट का सर्वेश कुमार वर्मा का लेवल 1 करेंगे और ये 4th पार्ट है। और अगर अभी तक आप पार्ट 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो जाके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम लोग आपको पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जितने भी क्वेश्चन डालेंगे उनके पीडीएफ फॉर्म वहां पर आपको मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए ओ डी 120 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर देन फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल AODP एंड OBQC। तो देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एरिया निकाल देंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ AOD कितना दिया हुआ है, 120। तो ये देखिए COD भी कितना होगा, ये भी 120 ही होगा। COD कितना होगा, 120, और ये हाफ हाफ में होगा 60 हो गया। अब देखिए एक चीज़ और देख लिए कि रेडियस क्या क्या है। AO OC OB AO OC OB बराबर PO बराबर OQ, ये सारे रेडियस के बराबर हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार। अब देखिए ट्रायंगल देखते हैं। अब निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो OBQC के लिए हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल OSB में तो आपको पता है कि S जो है वो 90 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, SB प्लस SB डिवाइडेड बाई OB। कैसे, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। SB हमको नहीं पता है क्या है, मगर OB पता है। OB क्या है, यहाँ पर OB क्या है, रेडियस है, ये R है, तो यहाँ पर R लिख देते हैं। तो यहाँ से SB का क्या वैल्यू आ जाएगा, √3/2R। और देखिए जब SB का इतना है तो BC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बराबर 2SB लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3R। √3R हो गया। तो हम लोग इसको अब लिख लेते हैं कि BC का जो वैल्यू हो गया वो √3R हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए। चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले ट्रायंगल OQC में OQC और प्लस ट्रायंगल OBQ, ये दोनों का जोड़ है, जो ये दोनों का जोड़ है, वही तो क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर है, OBQC। ये दोनों ट्रायंगल का जोड़, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल OCQ और OBQ है, ये दोनों ट्रायंगल का जोड़ क्वाड्रिलेटरल के बराबर है। तो हम लोग देख लेते हैं OQC में 1/2 बेस क्या कंसीडर करेंगे, OQ इंटू हाइट क्या है, CS। अब OBQ में देखिए 1/2 बेस क्या है, OQ, दोनों में बेस सेम है, हाइट क्या है, BS। तो देखिए यहाँ से कॉमन जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू OQ कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ से CS और प्लस BS, ये दोनों मिलाकर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख दे सकते हैं 1/2 इंटू OQ, इसको इंटू BC लिख सकते हैं। इसको हम लोग टोटल जो है ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं BC। ठीक है, CS प्लस BS को हम लोग BC लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 OQ का वैल्यू क्या है, OQ रेडियस है,
तो रेडियस हो गया, इनटू BC का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं √3r, तो ये कितना हो गया 1/2 √3r²। तो देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल का आया, तो अगर हम 1/2 √3r² में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा √3r², क्या हो जाएगा √3r²। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल का क्या निकाले 1/2 √3r², उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया C। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये तीनों का तीनों जो भी प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है इसमें सिमिलैरिटी लगेगा। आप एक बार क्या कीजिए कि ट्रायंगल ABC और CDA को कंपेयर कर लीजिए, सिमिलर से आपको वैल्यू आ जाएगा। एक बार CDB और ABC को कर लीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगा। तो आपको इस पे 4 जो परपेंडिकुलर का होता है, जो क्वेश्चन होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABCD इज परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेन्यूज AB, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये सारे करेक्ट हैं। और इस पर 4 टोटल 4 थ्योरम है, जिसमें 3 थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है, एक और है इस पर थ्योरम। तो आप इसको क्या करो, घर पर प्रैक्टिस कर लो और इसको एक तरह से याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आप थ्योरम प्रैक्टिस नहीं करना है वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे होगा, जब आप बहुत सारा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D। आप इसको एक बार घर पर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इन ए ट्रायंगल ABC MN इज पैरेलल टू AB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABNM इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल CMN। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए CMN का एरिया डिवाइडेड बाई ABC का एरिया, ये क्या हो जाएगा 1:3। आपको पता है कि एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि CM/AC जो होगा वो ये 1/√3 होगा, तभी तो एरिया होगा जो साइड का स्क्वायर होने पर 1/3 बना होगा। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो और उसका साइड दिया हुआ हो तो यदि रेशियो मतलब कि किसी भी 2 ट्रायंगल का, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन का अगर एरिया निकालना हो और साइड दिया हुआ है जैसे कि 1/3 दिया हुआ है, तो ये साइड 1/√3 होगा, उसको स्क्वायर करने पर 1/3 होगा। साइड का स्क्वायर जो होता है वही एरिया होता है। तो साइड कितना होगा 1/√3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या निकालना है, CM/AM। तो यहाँ पर देखिए CM का वैल्यू क्या है, CM/AM निकालना है हमको। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो 1 है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 है। तो AM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC माइनस CM कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1। तो यहाँ पर क्या हो गया √3 - 1, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 - 1 इंटू √3 + 1 √3 + 1। तो ऊपर में क्या हो जाएगा √3 + 1 और नीचे में √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2। तो इसका आंसर क्या आ गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया CM/AM का रेशियो हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, 3rd आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर AD एंड AE, AD बराबर AE दिया हुआ है, ठीक है। BDE इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, DBC और प्लस BCE। ये एंगल और प्लस ये एंगल का जोड़ निकालना है हमको। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए अगर EDB 100 दिया हुआ है तो ADE कितना हो गया 80। अगर ये 80 हो गया तो ये भी 80 होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दोनों साइड अगर बराबर हों और एक एंगल 80 हो तो ये भी एंगल 80 होगा। तो 80 हो गया। तो ये ADE
ट्रायंगल का जोड़ कितना होता है 180, और 180 में से 160 घटा देंगे तो ए कितना आ जाएगा 20, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, किसी क्वाड्रिलेटरल का जोड़ कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी। ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल का जोड़ होता है 360। तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा 360 में से एंगल डी और ई कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 है, तो आपको 200 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160। ये आपको पता चला ना कि ये 100 ई पर 100 कैसे आया। देखिए ये डी 100 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो किसी भी लाइन पर अगर ये 100 दिया हुआ है तो ये 180 होता है लाइन पर किसी भी, तो ये 80 डिग्री हो गया, 80 पता चल गया ये। और आपको यहाँ पर दिया हुआ था ए डी बराबर ए ई, ये बराबर है तो ये 80 होगा, तो ये भी 80 होगा, उससे आप ए निकाल लिए। और देखिए फिर यहाँ पर ये अगर डी ई ए 80 है तो डी ई सी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और उससे फिर क्वाड्रिलेटरल आपको 360 पता है और डी ई का वैल्यू कितना है 200, तो 360 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा 160। सी बी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 35। इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी 15 सेंटीमीटर, बी सी 20 सेंटीमीटर, ए डी 7 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी एंड ए डी सी 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो हम लोग को क्या निकालना है सी डी। हम यहाँ पर एक बार डायग्राम बना लेते हैं ठीक से। ये दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से ये दिया हुआ इस तरह, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ए बी सी डी, और ये भी 90 डिग्री है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होना चाहिए, ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है, इसको ध्यान रखिए, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे आपको। तो देखिए ट्रिपलेट यहाँ पर 15 और 20 है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कैसे होगा, आपको अगर ये पता हो 3 में कितना का मल्टीप्लाई किया 5 का, तो ये कितना हो गया 15। इसमें कितना का मल्टीप्लाई किया 4 में, तो कितना हो गया 20। तो 5 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो 15 20 25 भी क्या है एक ट्रिपलेट है। अगर आपको 3 4 5 याद है तो उससे आप निकाल सकते हो। तो ये 25 हो गया। ये किस ट्रायंगल में था, ट्रायंगल ए बी सी में था। अब ट्रायंगल देखते हैं ए डी सी, इसमें ट्रिपलेट क्या होगा 7 हो गया 25 हो गया, हमको सी डी का नहीं पता है, तो 7 24 हो गया यहाँ पर ट्रिपलेट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24। और देखिए इसमें आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको ये तो पता है ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, जैसे ए सी का कितना दिया हुआ 25 तो 625, और यहाँ पर ए डी कितना दिया हुआ है 49 इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको पता था तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 15 और 20 है तो यहाँ 25 होगा, और 7 24 25 तो यहाँ 24 होगा। आपको इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था, आप 2 से 3 सेकंड में आंसर इसका लिख सकते थे। तो इसका आंसर हो गया सी। देखिए इस क्वेश्चन करने का भी 2 तरीका है। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट तरीका बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखिए और देखिए पिछले क्वेश्चन में जो था इस क्वेश्चन में 7 24 और 25 भी एक ट्रिपलेट है, इसको भी ध्यान रखिए, और 3 4 5 भी एक ट्रिपलेट है, उसको भी ध्यान रखिए। देखिए अब इसमें देखते हैं, देयर आर 2 सर्कल विथ सेंटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट एक कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है। तो जो सी डी है इसका लेंथ पूछ रहा है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
दो सर्कल दिया हुआ है, दोनों का सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, देखिए यहाँ पर जो टेंजेंट ए बी का डिस्टेंस होगा, यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, ओ ओ डैश का डिस्टेंस होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 26। अब देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यहाँ से ये सी और ये डी, तो जहाँ पर भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ओ और ओ डैश को काटेगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये ओ ओ डैश का अगर 26 है तो ये 13 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 13, और ये रेडियस दिया हुआ है कितना, 5, और ये रेडियस दिया हुआ है 5। तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, क्या होता है ट्रिपलेट, 5, 12 और 13। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एच, इस ट्रायंगल में ओ सी एच में अगर एक साइड 5 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 दिया हुआ है, तो बेस या फिर ये 12 हो जाएगा आपका, ठीक है, 5, 12, 13, इसको याद रखिए आप। उसी तरह ओ डैश एच डी में आपका दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज 13 आपको पता है, एक ओ डैश डी पता है कितना, ओ डैश डी कितना है 5, तो एक क्या होगा 12, तो सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 + 12 24। अगर आपको पहले से पता हो तो आप आसानी से केवल 5, 12, 13 पता हो तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये पहला तरीका हुआ, ट्रिपलेट पता होना चाहिए। चलिए दूसरे तरीका देखते हैं, जो हम लोग का फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। तो देखिए फार्मूला से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको ये तो पता होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस ओ ओ डैश, ये कंसीडर कर लीजिए, ओ ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है और ये R2 कितना दिया हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, 5 दिया हुआ है, R1 और R2 दोनों के लिए सेम ही है, 5 है। तो अब देख लीजिए, रूट अंडर चढ़ा दीजिए। तो देखिए दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम आपको बताए थे कि यदि दो सर्कल हो और दोनों का यदि टेंजेंट यहाँ पर यदि 26 दिया हुआ है, तो ये दोनों के सेंटर का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 26। तो 26 का होल स्क्वायर और माइनस R1, R कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है रेडियस दोनों सर्कल के लिए, तो 5 + 5 10, 10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 26 - 10 और 26 + 10, a² - b² का a - b और a + b, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 36। ये रूट में है, ये भी रूट में है। तो देखिए 16 का कितना होता है, 16 का होता है 4, और 36 का कितना होता है 6। तो 6 4 जा 24, यही तो हम वहाँ पर भी निकाले थे। बस वहाँ पर आपको आसानी से निकल जाता कि यहाँ से ट्रांसवर्स खींचे, ये 5 दिया हुआ है, ये जहाँ पर काटा है तो ये 13 हो गया, तो ये 12 हो गया। उसी तरह ये 5, तो ये 13 है, तो ये 12 हो गया। डायरेक्ट 24 मार सकते थे। तो दोनों तरीका में आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। One of the diagonal of a parallelogram is 10 centimeter and angle of the parallelogram is π/4. If the height is 8 centimeter, find the area of the parallelogram. तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, A B C D नंबरिंग दे दिए। ये डायगोनल कितना दिया हुआ है 10, ये हाइट है यहाँ से, ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री पर काटेगा, ठीक है। अब देखिए इसको H नंबरिंग कर देते हैं। अब DHB देखिए, ट्रायंगल DHB, ये एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग सकता है। यदि 10 है 8 है तो ये कितना हो जाएगा 6, ट्रिपलेट से
ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए एंगल ए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अब आप ट्रायंगल ए डी ए एच देखिए, ए एच डी, ठीक है, ए एच डी ट्रायंगल देखिए जिसमें tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डी एच और बाई बेस ए एच। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो ए एच बराबर डी एच, ये पता चल गया आपको। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 8, ठीक है। तो देखिए इस पर ये नहीं जाइएगा कि ये इतना छोटा है, थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम है, मगर ये बड़ा बनेगा, ये पूरा पैरेललोग्राम बड़ा होगा। तो ये 6 और 8, तो ए बी का यहाँ पर वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया है, 6 + 8 14, ठीक है। चलिए अब हमको ये तो पता चल गया कि इस ट्रायंगल में ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में आपको एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस क्या होगा ए बी और हाइट क्या होगा डी एच। तो हम लोग ए बी तो निकाल चुके हैं, ए बी कितना निकाले हैं 14 सेंटीमीटर, और डी एच कितना निकाले हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से काटिएगा तो 7 × 8 = 56, 56 हो गया आपको ए डी बी का एरिया। इसका एरिया कितना हो गया 56, और उसको अगर दुगना कर देते हैं तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो पैरेललोग्राम ए डी बी सी का एरिया कितना हो जाएगा 56 × 2, कितना हो जाएगा 112, ये आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी इज द ट्रायंगल इन विच सी ए बी इज 80 डिग्री एंड ए बी सी इज 50 डिग्री, ये 50 दिया हुआ है। ए ई बी एफ एंड सी डी आर अल्टीट्यूड एंड ओ इज द ऑर्थो सेंटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओ बी। तो आपको देखिए ए बी सी ट्रायंगल में ए और बी पता है, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180, एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 50, तो ये हो जाएगा आपको 50 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो गया 50। अब यहाँ तक तो ठीक है, आप अब इसमें 2 तरीका से निकाल सकते हो। सबसे पहली बात 2 तरीका से यहाँ से निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पर ऑर्थो सेंटर का बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर C प्लस एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल O इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये E और F 90 दिया हुआ है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो ये 90 दिया हुआ है आपको। तो अब यहाँ से O निकालना है, तो O 360 माइनस 90 और 90 180 और माइनस 50 कितना हो गया 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। इसका आंसर क्या हो गया डी, ठीक है। देखिए ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका में, कि अगर ऑर्थो सेंटर निकालना हो तो आप 180 में से 50 को घटा दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए 180 में से 50 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 130। ये दूसरा तरीका। यदि एंगल सी दिया हुआ है और एंगल ए ओ बी बोल रहा है कि ओ जो है ऑर्थो सेंटर है, तो 180 में से सी को घटा दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा ए ओ बी। ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। दोनों में से जो आप फॉलो करना चाहो वो फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा। दोनों तरीका बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ए बी सी इज द ट्रायंगल इन विच 35 टाइम्स ऑफ ए स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 26 टाइम्स ऑफ लार्जर एंगल। व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल।
तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एंगल जो होगा XYZ होगा किसी ट्रायंगल का ABC का, ठीक है। XYZ हमको नहीं पता है क्या है, तो मान लेते हैं X स्मॉलर है, 35x इक्वल टू 26y ये दिया हुआ है। तो x बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया 26/35, हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर k का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, k का वैल्यू क्या ले, k का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 26, 35 और z बराबर क्या हो जाएगा 119, ठीक है। क्योंकि अगर 26 हो गया और 35 हो गया, किसी ट्रायंगल में 180 होता है, 180 में से 26 और 35 घटाइएगा तो 119 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग k का वैल्यू 2 लेते हैं, यदि इसमें पहला वाला देख लीजिए 26, 35 और 119 तीनों चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, k का वैल्यू 2 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 70 और 70 और 52 को 180 में से घटाइए तो कितना बचेगा 180 में से 70 घटाइएगा तो कितना बचेगा 110 और 110 में से 52 घटाइए तो कितना बचेगा 58, ये जेड का वैल्यू हो गया। तो इसमें मेजर द सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है 58, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर, टेंजेंट PQ टचेज द सर्कल एट D, BDQ बराबर 48 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ DBA एंड DCB, DBA एंड DCB, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देख लीजिए कि अगर कोई भी डायमीटर से सर्कल पर सरकमफ्रेंस को टच करते हुए ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये एक प्रॉपर्टी है। तो अब ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टेंजेंट टचेज PQ सर्कल है D, BDQ ये एंगल कितना दिया हुआ है 48, डिग्री। तो ये आपको पता होगा कि एक प्रॉपर्टी और होता है, यहाँ पर BDQ जितना होगा ना उतना ही होगा एंगल BAD, ये एक थ्योरम है, आपको थ्योरम देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा A, ये 48 डिग्री हो गया, ये एक थ्योरम है। थ्योरम के अनुसार एंगल A और QDB जो है वो दोनों बराबर होंगे। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, ADB, और एंगल BAD जो है ये 48 डिग्री है। तो एंगल B निकालने में, एंगल ABD निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 180 माइनस 90 माइनस 48, तो 90 माइनस 48, तो ये B कितना आ गया 42 डिग्री। अब देखिए निकालना क्या है DBA, निकालना है DBA इज टू DCB, ये दोनों का रेशियो निकालना है। DBA हम लोग कितना निकाले हैं, DBA यहाँ पर ABD या DBA ये हो गया 42 डिग्री, और DCB, अब देखिए अब इसको अच्छे से समझिए, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ADBC, ये जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल A और प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल C निकालने के लिए हम लोग 180 में से एंगल A कितना है 48, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 132। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए
132 DC बराबर हम निकाल, इसको कट करेंगे 21 66, ठीक है। 3 से कट करेंगे 7 और ये हो जाएगा 22। तो इसका आंसर आ गया 7/22 बी। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका लेवल 1 ख़त्म हो जाएगा, फिर लेवल 2 करेंगे। और ज्योमेट्री का जितना 5 एक्सरसाइज है क्वांटम कैट का वो सारा भी करेंगे। लगभग 300 के करीब में 250-300 क्वेश्चन है क्वांटम कैट का, वो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर PDF का ज़रूरत होगा, आपके पास बुक नहीं होगा तो आप PDF ले सकते हो और उससे आप सॉल्व कर सकते हो।